मैंने सबके सामने जाकर कह दिया मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ और हम शादी कर रहे हैं। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या हमने शादी का फैसला नहीं किया था? लेकिन तुमने सबके सामने जाकर इसका ऐलान क्यों कर दिया? तो क्या करता, सबको अलग अलग जाकर समझाता, जो मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। खैर छोड़, उमर ने ये सुना और जानती हो फिर क्या किया? क्या? मुझे मारने की कोशिश की लैला। ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? हाँ। तो इसीलिए उसने मुझे अभी फोन किया था? तुम्हें फोन किया? हाँ। क्या कहा उसने? यही पूछा कि तुम घर पे हो या नहीं। देखना अब आकर तुम्हें भड़काएगा। अजीब इंसान, समझ नहीं आता उसे क्या दुश्मनी है मुझसे। खैर छोड़ो, ऐन उसी वक्त मेहते का मामला सामने आया। क्या मतलब मेहते का कैसा मामला? ये क्या कह रहे हो तुम रेहान? मेरा मतलब है कि मेहते उमर का बेटा नहीं है, यही बात। और क्या? क्या मतलब? रेहान तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया था कि हमारी शादी होने वाली है, तुमने सबके सामने ऐलान क्यों कर दिया? अरे लैला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो क्या? मैं खुद से क्यों कहूँगा? तो फिर किसने बताया? और कौन बताएगा? उमर। वो हमारा खुश होना, हमारी शादी को कबूल नहीं कर रहा है, इसलिए उसने मेहते को इस्तेमाल किया। अपनी औलाद को वो तुम्हें और मुझे एक साथ खुश नहीं देख सकता है। बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मेरी मदद फरमा मेरे परवरदिगार। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो लैला, उमर ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमसे ना मिलूं वरना वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा। जानती हो, इसीलिए कई दिनों से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। ये क्या कह रहे हो रेहान? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे भी बहुत फिक्र थी तुम्हारी। आपा, उमर साहब आए हैं। उमर? तो कमीने तू यहाँ आकर छुप गया है, जान से मार डालूंगा तुझे। उमर रुको, क्या कर रहे हो तुम? उमर मत करो ऐसा। लैला तुम खुद ही देख लो इसकी गुंडागर्दी। छोड़ो इसे, जो करना है करने दो। आ जाओ। तुम्हें पता भी है इस घटिया कमीने इंसान ने क्या किया है? लैला, बोलो झूठे इंसान। तुमने क्या किया रेहान? क्या बोल रही हो? ये झूठ बोल रहे हैं, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। मेहते मेरा बेटा नहीं है, ये हकीकत तुमने इस गंदे इंसान को कैसे बता दी? तुमने ऐसा कैसे किया? आखिर कैसे? तुमने इस आदमी पर एतबार कैसे किया? कैसे यकीन कर लिया तुमने इस धोखेबाज पर? बस कर दो आप। हम दोनों की शादी होने वाली है तो किसी राज का सवाल ही क्या? लैला, आखिर किस शादी की बात कर रही हो तुम? ये शख्स मुझसे पैसे निकलवाने के लिए मेहते को इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये बंदा तो हमेशा झूठ ही बोलता है। असल झूठे तो तुम हो। तुमसे बड़ा धोखेबाज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें मार डालूंगा मैं, बेगैरत इंसान। यहीं गला घोटकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा मैं। समझते क्या वाकई हो? खुदा का वास्ता है तुम्हें, ये बात तुमने आज अपने मुंह से सबको खुद बताई है कि मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं है। ये बात बताने के लिए मुझे मजबूर किया इस कमीने ने। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरी जान, इसने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बाकी सबसे जाकर पूछ लो। जाओ। अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत मुझे इसकी गंदी जबान से निकलने से पहले अपने बेटे को बतानी पड़ी, ताकि ये उसके कानों में जहर न घोल सके। कमीना कहीं का। वाह, शाबाश है। झूठ की भी कोई हद होती है। क्या बात है? अभी मेहते कहाँ है? हर जगह तलाश कर रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन उसे ढूंढ लेंगे। क्या मतलब नहीं मिला? उमर, मेरा बेटा तलाश करो। मुझे मेरा बेटा ला करो। खत्म। लेकिन पहले मैं अपने बेटे को तलाश करूंगा। जो करना है कर। चलो, तुम्हें तो देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो लैला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये आदमी हमें खुश रहने नहीं देगा। अभी तुमने देखी ना इसकी बदमाशी। ठीक है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अल्लाह करे कुछ बुरा ना हुआ उसके साथ। हमें इस वक्त खुद को मेहते की जगह रख के सोचना है कि इस वक्त वो कहाँ गया होगा। वो 18 साल का हाई स्कूल का नौजवान लड़का है यार। और यहाँ 18 साल की हाई स्कूल की लड़की मैं हूँ। अगर तुम उसकी जगह होती जिमल, तो ऐसी बात सुन के कहाँ जाती? यानी नहीं मालूम। मैं तो शायद अपने हकीकी अबू की कब्र पर जाती। अंधेरे में इतनी रात को? हाँ, अगर रात होती अंधेरा हो जाता तो मैं ये ना सोचती कि कल जाऊंगी। इस वक्त इसकी बात बिल्कुल बेमानी लग रही है, लेकिन मुमकिन है कि ये दुरुस्त हो। उमर को फोन करके बताती हूँ, परेशान हो रहा होगा वो। हाँ जैनब, कहो। खबर मिली कोई? नहीं जैनब, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अभी सिमल से बात की मैंने, तो उसने कहा कि शायद वो कब्रिस्तान चला गया हो। और अगर मुझसे पूछूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। ऐसा करो, कब्रिस्तान जाके देख लो। तो हो भी सकता है, मैं फौरन जाके देखता हूँ जैनब। ठीक है?
ठीक है, देख के मुझे जरूर बता देना। हाँ बता दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखना अपना, देखने जा रहा है। जानते हैं, बचपन में सब मुझे आप जैसा कहते थे। कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट, मेरा अंदाज बिल्कुल आप जैसा है। लोग कहते थे जैसे तैसर कमर सूट के सामने आके बैठ गया हो। और फिर पता चला कि मैं आपका ही बेटा हूं। महते, जाइए यहां से। तुम्हारी नाराजगी बचा है बेटा, हमें बात करनी चाहिए। प्लीज चले जाइए, खुदा का वास्ता। महते मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? और क्यों सुनूं मैं आपकी कोई बात? सालों तक आपने कैसे झूठ बोला है? और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलते रहे, ये सुनूं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाए, खुदा का वास्ता जाइए। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम सबकी। और जब बाबा ने कहा कि मुझे अपनी भाभी से शादी करनी होगी तो मेरे पास उस फैसले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक्त तुम्हारी मां लैला उम्मीद से थी, और इस हकीकत से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। और कुदरत का करिश्मा देखो, जैसे अल्लाह ने मेरे भाई को मुझसे लेकर उसके बदले तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। और आपने सोचा कि कहीं ये बच्चा बेसहारा न रह जाए, इसलिए पाल लिया। तुम मेरे बेटे हो महते, और इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी? मैं तो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक ही सच छुपाना चाहता था। तो मतलब आपको फख्र है कि आपने ये हकीकत छुपाई? महते, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से कोई फायदा नहीं होता, वो कोई मायने नहीं रखते। बाप होने का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी तो नहीं होता। तुम्हें मैंने गोद में लिया, तुम्हें पाला मैंने, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल की मैंने बेटा। मेरे लिए बाकी सारी चीजें बेमानी है। हर वो चीज जिसे आप बेमायने कह रहे हैं, वही मेरी पूरी जिंदगी। आप क्यों नहीं समझते? बेटे, हमारी जिंदगी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब तक रहते आए हैं वैसे ही आगे भी साथ रहेंगे हम लोग। एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, साथ साथ रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। ये गलत है, गलत है। वो मेरा नहीं, मेरे ताया का घर है। आपकी जिंदगी पर तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच है। लेकिन मैं क्या करूं? जिसे अब तक अंधेरे में रखा गया वो तो मैं हूं। मैं क्या करूं? बताएं, अब क्या करूं मैं?
बहते बेटा प्लीज। बताएं, तरस आया ना आपको मुझ पर? खुलकर कह दे कि हाँ तरस आया। कह दे मुझे तरस आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यतीमों की तरह तन्हा रहो। प्लीज कह देना, कहिए ना एक बार। सुनना चाहता हूं मैं। याद रखो कि तुम ही मेरे बेटे हो। इस दुनिया में मेरी सबसे कीमती चीज हो तुम। तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू पर मेरी जान कुर्बान हो मेरे बेटे। इन बहते आंसुओं की हर बूंद के लिए मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा।